देखो, today's our topic is chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Okay. So before we studying further, हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं that what is the meaning of that term. Okay, कि synthetic fibers क्या होते हैं. But उससे भी पहले हमें जो पढ़ना है वो ये है कि फाइबर क्या होंगे. ओके जब हमें फाइबर की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं that this is a synthetic fiber and this is a natural fiber. Okay. So first of all, what is a fiber? अब फाइबर किसको बोलते हो? तो स्टूडेंट्स फाइबर एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन अब क्या बोलते हो कि जो फाइबर होते हैं वो मेनली हमारे क्या होते हैं बहुत ही पतले पतले थ्रेड की तरह संरचना होती है थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होते हैं जिससे हमारे क्या बनते हैं क्लॉथ्स बनते हैं कपड़े बनते हैं आप उसको क्या नाम देते हो स्टूडेंट्स फाइबर ओके तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि डिफाइन फाइबर तो आप क्या बोलोगे ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड कहता है एक हमारा बहुत वो पतला सा धागा जिससे हमारे क्या बनते हैं कपड़े बनते हैं फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड उसको आप क्या बोलते हो फाइबर बोलते हो इज कॉल्ड फाइबर मीन्स कि एक बहुत पतला सा वो धागा जिससे हमारे कपड़े बनते हैं मैं उसको सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि ये फाइबर है ओके फाइबर का मतलब यहाँ हिंदी में होता क्या है तो स्टूडेंट फाइबर का मतलब होता है रेशा लेकिन मैंने आपको बोला कि इससे कपड़े बनते हैं अब आप सभी के माइंड में एक चीज आई होगी कि मैम ये बोल रही है कि फाइबर से क्लॉथ्स बनते हैं ओके बट फाइबर से क्लॉथ्स बनते कैसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है मैं बिल्कुल आपका बेसिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है तो क्या प्रोसेस होगा सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है फाइबर सबसे पहले हमारा क्या होगा रेशा होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा जो फाइबर होगा उससे हमारा क्या बनता है यार्न बनता है यार्न क्या होता है एक बहुत ही पतला सा थ्रेड होता है एक बहुत ही पतला सा धागा होता है ओके देन उस यार्न से हमारे क्या बनते हैं फैब्रिक्स बनते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप शॉप पे जाते हैं तो आप किसी शॉपकीपर से जाके ये तो नहीं बोलते ना कि मुझे कॉटन के फाइबर दिखा दीजिए या फिर सिल्क के फाइबर दिखा दीजिए नो आप क्या बोलते हैं किसी भी शॉप पे जाकर आप शॉपकीपर से क्या बोलते हो कि सर मुझे कॉटन के फैब्रिक्स दिखा दीजिए सिल्क के फैब्रिक्स दिखा दीजिए वूल के फैब्रिक्स दिखा दीजिए ओके तो दैट मीन्स कि जो आपके कपड़े हैं वो क्या है आपके एक तरीके से फैब्रिक हैं कि वो सूती हैं या फिर मान लीजिए वो सिल्क के हैं या वो ऊन के हैं ओके सो अगर मैं बात करती हूँ फाइबर की तो मेनली जो हमारे फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने टाइप के होते हैं टू टाइप्स के ओके कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स टू टाइप के फाइबर्स होते हैं तो ऑल द फाइबर्स जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है टू ग्रुप्स में ओके वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ वो जो दो ग्रुप्स हैं हमारे वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर ओके तो फाइबर को हम लोग क्या करते हैं दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में एक तरीके से बांटते हैं वो दो हिस्से कौन कौन से हैं एक हमारा जो होता है दैट इज नेचुरल फाइबर ओके एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर जो दूसरा हमारा होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर ओके so one is natural fiber and the another one is synthetic fibers अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि नेचुरल फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे सो स्टूडेंट जब आप बात करते हो नेचुरल फाइबर के बारे में तो जब आप नेचुरल फाइबर की बात करते हो नेचुरल का मतलब ही हिंदी में क्या होता है प्राकृतिक तो आप इस नेचुरल फाइबर को क्या बोल सकते हो प्राकृतिक
रेशा। ओके, तो आप नेचुरल फाइबर को डिफाइन कैसे करते हो कि द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, क्योंकि या तो हमारे सिर्फ प्लांट है नेचुरल और या सिर्फ एनिमल्स है नेचुरल। तो हमारे पास जो भी फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं या जो भी फाइबर हमें एनिमल्स से मिलते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। तो आप क्या बोलेंगे कि द फाइबर्स which are obtained from plants and animals, कि जो फाइबर हमें मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट? प्लांट्स से एंड एनिमल्स से। उसे आप क्या बोलते हो? आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मतलब आप उसे प्राकृतिक रेशा बोलते हो, नेचुरल फाइबर्स बोलते हो। अब अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो मेनली हमारे कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल की मेनली, तो आपने सुना होगा कॉटन, जो आप सूती कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूट, जो बोरी नहीं होती हमारी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेनली फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे गेहूं वगैरह के दाने होते हैं, तो मेनली हम उनमें क्या करके रखते हैं? अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ उसके बाद, तो कॉटन है, जैसे जूट है, वूल है, हमारा ऊन जो है, ठीक है, वूल जो ऊन होता है वो भी एक टाइप का कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। एंड अनदर वन इज सिल्क। ओके, सो ये जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं ये मैंने बोला कि नेचुरल फाइबर्स हैं, बट मैं किस बेसिस पे बोल सकती हूँ कि ये नेचुरल फाइबर हैं? बिकॉज यू ऑल नो दैट कॉटन, कॉटन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑलवेज प्लांट से मिलता है। ओके, एंड वूल, वूल हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। एनिमल्स लाइक यू ऑल नो दैट शीप है, ओके, फॉर एग्जाम्पल गोट है, ओके, कैमल है। इन सब से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वूल मिलता है, ऊन मिलता है। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ सिल्क की, तो सिल्क भी हमें एक टाइप से एक एनिमल से मिलता है, और वो एनिमल जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। एंड दैट इंसेक्ट, वो जो हमारा इंसेक्ट होता है मेनली हम उसको क्या बोलते हैं? हनी बी। ठीक है, जो हमारी हनी बी इंसेक्ट है उससे हमें क्या मिलता? सॉरी, हनी बी नहीं है, सिल्क वॉर्म है। ओके, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म है जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। तो सिल्क वॉर्म हमारा रेशम का कीड़ा होता है मेनली, जो शहतूत के पेड़ पर रहता है, मलबरी लीव्स पे रहता है, ठीक है, उसकी पत्तियों में ग्रीन कलर का होता है, और उस सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। तो दैट मीन्स कि जो वूल और जो सिल्क है वो तो हमारे हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, और जो कॉटन है वो हमारा क्या है? जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये सब हमारे जो फाइबर्स हैं ये कैसे फाइबर्स हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल फाइबर्स हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स की, तो आप सिंथेटिक फाइबर्स किसको बोलोगे? अब सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक का मतलब मेनली सिंपल सी लैंग्वेज में होता है मैन मेड फाइबर्स, जो कहीं ना कहीं किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। तो मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, अगर मैं उनके एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल रेयन है, ओके, नायलॉन है, पॉलीएस्टर है, ओके, एक्राइलिक है। तो जितने भी हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं, लाइक रेयन है, नायलॉन है, पॉलीएस्टर है या एक्राइलिक है, ये सारे जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक फाइबर्स। इट मीन्स वो फाइबर्स, जो फाइबर्स हमारे मैन मेड हैं, जो कहीं ना कहीं किसने बनाए हैं? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। ओके, अब वी विल डिस्कस फर्दर, बट उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ
कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है? क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं आपको रेयॉन पढ़ाती हूँ, नायलॉन पढ़ाती हूँ, पॉलिएस्टर पढ़ाती हूँ, एक्राइलिक पढ़ाती हूँ, तो उससे पहले आपको जो पॉलीमर टर्म है वो क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट इज अ पॉलीमर। ओके, सो बिफोर वी स्टडिंग फर्दर, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ पॉलीमर की, कि पॉलीमर को आप डिफाइन कैसे करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉली, हियर द टू वर्ड्स पोली एंड मर। अब क्या कर लीजिए, ये जो पॉलीमर है इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए पोली में और मर में। ओके, पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत ज्यादा, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। इट मीन्स कि पॉलीमर हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी काफी जो यूनिट्स होती हैं, मैनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। किसकी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, मोनोमर्स की। ओके, तो अगर आपको पॉलीमर्स को डिफाइन करना है तो आप पॉलीमर को कैसे डिफाइन करोगे, कि पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल। जो पॉलीमर होता है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक बहुत ही बिग मॉलिक्यूल होता है, जो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि पोली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट्स, और इन यूनिट्स को आप क्या बोलते हो, मोनोमर्स। तो इट मींस ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, ये बनता है मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, that polymer is a very big molecule। polymer एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, formed by the combination of a large number of monomer units। अब सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि ये जो पॉलीमर है ये किससे बनता है, जब हमारी लार्ज नंबर में मोनोमर यूनिट्स जो हैं जब वो आपस में जुड़ेंगी, कंबाइन करेंगी, तो आप उसको क्या बोल देते हो, पॉलीमर बोल देते हो। बट मैंने यहाँ पे बोला मोनोमर यूनिट्स, तो ये जो मोनोमर यूनिट है स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि सेम होंगी, और जरूरी ये भी नहीं है कि ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है? तो पॉलीमर जो है वो या तो हमारा सेम मोनोमर यूनिट से बनता है, और या हमारा डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बनता है। ओके, सो पॉलीमर जो है वो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, या तो इसमें जो कंपाउंड होगा वो हमारा, या तो इसमें जो कंपाउंड होगा, हाँ जी बताइए। ये गोलिया, हु इज गोलिया? आपने हाथ खड़ा किया था बेटा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? गोलिया। मम्मी एक बार फिर से समझाना। एंड सेकंड कौन था मैम के नाम से? सेकंड मैम के नाम से कौन था? मैम के नाम से कौन था? ओके फाइन, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड है पॉलीमर। ओके, मैंने मैम आपको पॉलीमर समझ में नहीं आया। समझा रही हूँ तो वही दोबारा समझा रही हूँ। सो पॉली मतलब होता है हमारा मैनी, ठीक है, और मर का मतलब हमारा होता है यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। तो पॉलीमर का मतलब कि जो हमारा बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। कि कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारा बहुत सारी यूनिट के जुड़ने से बनेगा, उसे आप बोलोगे पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है, इट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जो किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। ये किससे बनेगा, कि जब आप क्या करोगे, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स को आप आपस में कंबाइन करोगे, आपस में जोड़ोगे,
तो उनके कंबाइन करने से, उनके जुड़ने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा और उसी बड़े मॉलिक्यूल को आपने क्या बोल दिया यहाँ पे? पॉलीमर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 50 रुपीज की जरूरत है, तो आप क्या करते हो? अगर आपके पास 50 रुपीज नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे कि 5-5 रुपए कलेक्ट करोगे, ठीक है? और आप जब तक कलेक्ट करते रहोगे तब तक आपके पास 50 रुपीज कंप्लीट नहीं हो जाते। तो लाइक वाइज क्या होता है? ये होता है कि जब आप क्या करते हो, पॉलीमर बनाते हो, तो आप क्या करते हो, छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको आप मोनोमर्स बोलते हो, आप उनको क्या करते हो? कंबाइन करते हो। ठीक है, ये था हमारा पॉलीमर। अगर मैं पॉलीमर की बात करती हूँ, तो मेनली जो मेरे पॉलीमर्स हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो पॉलीमर होता है, वो नेचुरल पॉलीमर होगा और दूसरा जो पॉलीमर होगा, वो मेरा होगा सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, एक जो पॉलीमर होता है, वो नेचुरल पॉलीमर होता है और दूसरा जो पॉलीमर होता है, वो कौन-सा होता है स्टूडेंट? सिंथेटिक पॉलीमर। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक जो फाइबर होगा वो नेचुरल फाइबर होगा और एक जो फाइबर होगा वो सिंथेटिक फाइबर होगा। नेचुरल फाइबर, वही नेचुरल फाइबर हमारा क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर हमने इसको क्यों बोल दिया? क्योंकि ये छोटी-छोटी जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनसे कंबाइंड होकर बनता है, उनसे मिलकर बनता है। तो नेचुरल पॉलीमर के आप बहुत सिंपल से एग्जांपल जो दे सकते हो, वो क्या दे सकते हो? जैसे कॉटन है, ठीक है, वूल है, सिल्क है। ओके, जैसे सूती कपड़ा है, कोई भी ऊन है या जो रेशम है, आप ये बोल सकते हो कि किस टाइप के फाइबर्स हैं? नेचुरल पॉलीमर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ सिंथेटिक पॉलीमर्स की, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है एंड एक्राइलिक है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल पॉलीमर्स की, तो नेचुरल पॉलीमर की जब मैं बात करती हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहला कॉटन। ओके, कॉटन मैंने बोला कि ये एक टाइप का कैसा पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर है। बट और मैंने ये भी बताया कि पॉलीमर वो होता है जो बहुत सारी यूनिट से, बहुत सारी मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीमर बनाती हैं। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो कॉटन है वो भी हमारा जब आपस में बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन करती हैं तो एक बड़ी यूनिट बनाएंगी, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगी और आपने उस मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया है? कॉटन बोल दिया है। ठीक है, तो अब कॉटन जो है वो बनता किससे है? तो कॉटन किससे बनता है स्टूडेंट? कॉटन एक नेचुरल फाइबर से बनता है, एक नेचुरल पॉलीमर से बनता है और उसको आप क्या बोलते हो? सेल्यूलोज बोलते हो। तो आप मेनली सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, कि जो कॉटन फाइबर होगा वो हमारा किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। और सेल्यूलोज हमारा किस टाइप का है? नेचुरल पॉलीमर है। किस टाइप का है स्टूडेंट्स? नेचुरल पॉलीमर, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको आप बोलती हो सेल वॉल। ओके, सबसे पहले सेल वॉल होती है, उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो भी हमारी किससे बनती है? वो भी हमारी बनती है सेल्यूलोज से। ठीक है, किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। जो हमारी प्लांट सेल वॉल है वो हमारी किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है, जो एक टाइप का कैसा पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर है। ओके, देन अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो सेल्यूलोज है ये कहाँ से आया है? जो सेल्यूलोज है वो हमारा कहाँ से आता है? सेल्यूलोज भी बनता है, किससे बनता है? ग्लूकोज की यूनिट से। ओके,
तो सबसे पहली बात क्या होगा कि जो सेल वॉल होगी प्लांट्स की वो सेल्यूलोज से बनती है, और जो सेल्यूलोज है वो किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा ग्लूकोज है, ओके, देन उसके बाद दूसरा ग्लूकोज है, उसके बाद तीसरा ग्लूकोज है, उसके बाद चौथा ग्लूकोज है। ऐसे ही ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, और ये ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाती हैं? सेल्यूलोज बनाती हैं। ओके, देन इस सेल्यूलोज के बाद हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स? क्या बनता है? सेल वॉल। हमने बोला कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से। अब मैंने बोला कि जो सेल्यूलोज होता है मेनली कॉटन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले ग्लूकोज की यूनिट्स कंबाइंड होंगी, आपस में जुड़ेंगी। जब ये जुड़ेंगी तो सेल्यूलोज बनता है, और यही सेल्यूलोज जो होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है? कॉटन में। तो जो कॉटन होता है वो हमारा किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कि जो वुड है, आपको पता है जो लकड़ी होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सिंथेटिक फाइबर्स की, कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं, अगर मैं मैन मेड फाइबर्स की बात करती हूँ तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो मेनली इंडस्ट्रीज में बनते हैं। तो वो किसके थ्रू बनते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब कोई हमें एनिमल या प्लांट से हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि हमें किसी ना किसी केमिकल का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो synthetic means humans. Okay, that is made by humans in an industrial process. आप इनको क्या बोल सकते हो? Made by humans in an industrial process. कि क्या होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसा आपने सुना होगा ना, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ओके, तो ये जो हमारे उद्योग हैं, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें हमारे क्या बनते हैं? सारे फाइबर्स बनते हैं। एंड वो फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। अब अगर मैं बात करती हूँ सिंथेटिक फाइबर्स की, तो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेनली हमारे किससे बनते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लाइक जो कॉल वगैरह होते हैं इनसे बनते हैं। तो हम इनको क्या बोल देते हैं? पेट्रो केमिकल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेट्रो केमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली क्या बनते हैं? वो किससे बनते हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन से बनते हैं। तो आप क्या बोलोगे? दैट सिंथेटिक fibers are made from petroleum origin. ओके, कि जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जो हमारे पेट्रोलियम ओरिजिन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके से, उनसे बनते हैं। एंड इनको आप क्या बोल देते हो? पेट्रो केमिकल्स बोल देते हो। ठीक है, तो ये है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को आप दूसरी लैंग्वेज में बोलते हो मैन मेड फाइबर्स। वो फाइबर्स जो किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी? रेयॉन की, क्योंकि मैंने आपको बताया रेयॉन, नायलॉन, ये सब तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेयॉन की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेयॉन जो है उसको कैसा फाइबर बोला जाता है? सबसे पहले जो रेयॉन था वो हमारा था सेमी सिंथेटिक फाइबर। ओके, सबसे पहले जो रेयॉन था वो हमारा कैसा था? सेमी सिंथेटिक। कि कुछ जो पार्ट था इसमें वो नेचुरल से बनाया गया था, और कुछ जो थोड़ा बहुत पार्ट था वो कहाँ से बनाया गया था? सिंथेटिकली बनाया था, ह्यूमंस ने बनाया था। तो सबसे पहले अगर हम रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन हमारा होता है सेमी सिंथेटिक। उसके बाद रेयॉन बनाया क्यों गया? तो रेयॉन जो है नेचुरली क्या होता था कि जो नेचुरल सिल्क होती थी वो हमारी क्या होती थी? बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ज्यादा महंगी होती थी। ओके, तो हमने क्या किया कि साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे सिल्क प्रिपेयर करें
जिसकी शाइनिंग तो सिल्क से मिलती जुलती हो, नेचुरल सिल्क से, बट वो क्या हो, थोड़ी सी चीपर हो। तो उन्होंने क्या किया, जब इसके बारे में सोचा तो उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, रेयॉन प्रिपेयर किया। और जो रेयॉन था उसको हमने क्या बोला, रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो रेयॉन को हम किस में रिगार्ड करते हैं, रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि हमें पता है रेयॉन जो है, मेनली जो नेचुरल सिल्क है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो हमने क्या किया, बहुत ही चीप सिल्क बनाया, जिस जो सिल्क थोड़ा सा सस्ता हो, ठीक है।